ये भाग दौड़ भरी जिंदगी ये हमें अंदर से पूरी तरह थका देती है ना? ऐसा लगता है जैसे हम अंदर से खाली हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस सब का हल खोजने के लिए हम ऐसी प्राचीन तकनीकों को ही नजरअंदाज कर देते हैं जो हमेशा से हमारे पास थी। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे ओम की ये प्राचीन ध्वनि हमारे आज के तनाव से लड़ने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और हाँ, विज्ञान समर्थित एक पावरफुल टूल बन सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये जो मॉडर्न स्ट्रेस है, इसकी जड़ क्या है। फिर हम इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी ध्वनि में खोजेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जब कोई जाप करता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में न्यूरोसाइंस के हिसाब से क्या चल रहा होता है। अ उ म की इस ध्वनि को हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे और आखिर में इस शांति को अपनी जिंदगी में लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि तनाव का विज्ञान आखिर है क्या। मतलब आज की दुनिया में हमारे शरीर और दिमाग के साथ हो क्या रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है कि ये जो हर समय एक बोझ सा महसूस होता है, ये थकावट, ये आखिर आ कहां से रही है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना हमारे ब्रेन वेव्स में छिपा है। होता क्या है कि हमारा दिमाग अक्सर एक बीटा वेव स्टेट में फंस कर रह जाता है। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी कार का इंजन हमेशा हमेशा ही हाई आरपीएम पर चल रहा हो। ये लगातार अलर्ट रहने वाली एक हालत है जो सीधे सीधे चिंता और दिमागी थकावट से जुड़ी हुई है, और यही वो जड़ है उस दबाव और थकान की जो पीछा ही नहीं छोड़ती। तो इस ओवरलोड से निपटने के लिए क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका समाधान कोई नया ऐप या कोई गैजेट नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी तकनीक है। आइए देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी एक आवाज इसका जवाब हो सकती है। और ये बात हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। हम यहाँ किसी धार्मिक चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक टूल की, एक अकास्टिक टेक्नोलॉजी की, जिसे हजारों साल पहले एक बहुत ही खास मकसद से डिजाइन किया गया था, हमारी दिमागी तरंगों को बदलने के लिए। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी धुनी नहीं है। प्राचीन वैदिक परंपराओं में इसे प्रणव कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड का वो मूल कंपन, वो अकाउस्टिक इंजन जिससे हर चीज बनी है। ऐसा माना जाता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम खुद को यूनिवर्स की उसी ओरिजिनल वाइब्रेशन से फिर से जोड़ते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है ना? लेकिन मॉडर्न साइंस का इस बारे में क्या कहना है? चलिए अब प्राचीन ज्ञान से निकलकर सीधे न्यूरोसाइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। तो विज्ञान बिल्कुल साफ साफ बताता है, ओम का जाप दिमाग की एक्टिविटी को मेजरेबल तरीके से, यानी जिसे मापा जा सके, उस तरह से बदलता है। चलिए अब सीधे डेटा देखते हैं। ईईजी स्टडीज से जो पहला ठोस आंकड़ा मिला है वो ये है, अल्फा तरंगों में 34.2% की बढ़ोतरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा तरंगे जुड़ी हैं एक शांत और फोकस स्टेट से। मतलब बिना किसी टेंशन के ध्यान लगाना, ये वो आइडियल मानसिक स्थिति है। हमारा दिमाग सचमुच में शांत हो जाता है। और ठीक उसी वक्त बीटा तरंगे, याद है वही तनाव वाली तरंगे, उनमें 28.5% की कमी आती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप नाप सकते हैं। हम असल में अपने दिमाग का गियर बदल रहे हैं, हाई स्ट्रेस से एक शांत फोकस्ड स्टेट में। और ये आंकड़ा, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एम्पलीट्यूड वेरिएंस में 82.22% की कमी। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग की जो उथल पुथल वाली एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा स्थिर और शांत हो जाती है। समझिए जैसे किसी शोर वाली जगह से निकलकर आप एक सुरीली धुन सुनने लगे, दिमाग की सारी बेचैनी जैसे थम सी जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब फिजिकल लेवल पर होता कैसे है। इसकी चाबी है वेगस नर्व में। इसे अपने शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम का मास्टर स्विच समझिए। यही वो नस है जो हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली प्रतिक्रिया को कंट्रोल करती है। होता यह है कि जब हम म की ध्वनि की गुंजन करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो इस वेगस नर्व के लिए एक फिजिकल मसाज की तरह काम करती है। ये वाइब्रेशन दिमाग को सीधा सिग्नल भेजती है कि अब शांत हो जाओ, और हमारे शरीर के स्ट्रेस वाले पैनिक बटन को बंद कर देती है। और एफएमआरआई स्कैन्स का डेटा भी यही कहानी बताता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि दिमाग के कुछ जरूरी हिस्से शांत हो जाते हैं, जैसे कि हमारा दायां अमिगडाला, जो डर और इमोशंस का सेंटर है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। हिप्पोकैम्पस, जो यादों और भावनाओं से जुड़ा है, उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब ये जाप सचमुच हमारे दिमाग में डर और इमोशनल रिएक्शन वाले सर्किट को शांत कर रहा है। तो अब हमने इसका असर तो देख लिया। चलिए अब इस टूल को ही थोड़ा तोड़कर समझते हैं।
कि आखिर यही आवाज क्यों। और हम देखेंगे कि इसके हर एक हिस्से का एक बहुत ही खास शारीरिक मकसद है। मांडव्य उपनिषद बताता है कि इस जाप के 4 हिस्से हैं। पहला, अ की ध्वनि। ये शरीर के निचले हिस्से में कंपन करती है और हमें हमारी जागृत अवस्था से जोड़ती है। फिर आती है ऊ की ध्वनि, जो वाइब्रेशन को ऊपर गले तक लाती है। ये स्वप्न अवस्था से जुड़ी है। इसके बाद है म का गुंजन, जो सिर में गूंजता है और ये गहरी नींद का प्रतीक है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद आने वाले सन्नाटे में है। उसे कहते हैं तूर्य, चौथी अवस्था। यही वो पल है जब दिमाग इन सारे बदलावों को अपनाता है और शांति की तरफ बढ़ता है। तो हमने थ्योरी देख ली, साइंस समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन सभी फायदों को पाने के लिए हम इसे सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाएं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तकनीक मायने रखती है। जिन न्यूरोलॉजिकल असर की हमने बात की है, उन्हें पाने के लिए सिर्फ ऐसे ही ओम बोल देना काफी नहीं है। उससे वो वेगस नर्व ठीक से स्टिमुलेट नहीं होगी। तो इसे करने का सही तरीका ये है, सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें ताकि एनर्जी और सांस आसानी से बह सके। फिर गहरी सांस लें, पहले पेट में फिर छाती में। और अब सबसे खास बात, इसका अनुपात। ध्यान रहे कि म का गुंजन अ और ऊ की आवाज से 2 गुना लंबा हो। सबसे ज्यादा वेगस नर्व यहीं पर उत्तेजित होती है। और आखिर में उस सन्नाटे को महसूस करें जो जाप के बाद आता है। इसी ठहराव में दिमाग खुद को शांति के लिए रीसेट करता है। और इसके लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल, अचीवेबल टारगेट है। दिन में सिर्फ 15 मिनट की लगातार प्रैक्टिस भी आपके नर्वस सिस्टम में बड़े बदलाव लाना शुरू कर सकती है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज हमारी आज की मॉडर्न उलझनों का सबसे सीधा समाधान हो? ये डेटा, ये विज्ञान और ये प्राचीन ज्ञान सब मिलकर हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारी सबसे मुश्किल समस्याओं का जवाब हमारे अंदर और हमारे चारों ओर मौजूद सबसे बुनियादी आवाज में ही छिपा है।